शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती और हम सब के प्रेरणा स्रोत सतना के पूर्व सांसद परम पूज्य सुखलाल कुशवाहा जी की 57वीं जयंती के अवसर पर इस रविंद्र भवन की इस हॉल में मैं अपनी बात शुरू करने से पहले करुणा के महासागर विश्ववंदनीय तथागत गौतम बुद्ध व सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा के जनक महामानव महात्मा ज्योतिराव जी फुले, आरक्षण के जनक कुर्मी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज, व संविधान के जनक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हम सबको राजनीति का ज्ञान पाठ पढ़ाने वाले परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज मंच पर विराजमान परम सम्मानीय बाबू भुजबल, जो परम सम्मानीय महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री, अखिल भारतीय महात्मा ज्योतिबा फुले समता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित छगन भुजबल जी के भाई और इस कार्यक्रम के आयोजक भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी, जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हमारे बीच में विराजमान परम सम्मानीय सुनील सरदार जी, जिनसे हमें बड़ी भारी प्रेरणा मिली है। इन्होंने हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए बहुत सारे स्लोगन इन्होंने हमें दिए हैं, एक रास्ता दिखाया। हमारे बीच में परम सम्मानीय भास्कर राव रोकड़े जी, जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं। आदरणीय कुंबले साहब, जो आईएएस अधिकारी आज हमारे बीच में है, आदरणीय जीवन पटेल साहब, आदरणीय महेश कुशवाहा जी, आदरणीय बहन विद्यावती पटेल जी, उषा चौधरी जी, भाई योगेश कुशवाहा जी और मार्शा और मदन कुशवाहा जी, और हमें इस मंच तक पहुंचाने वाले हमारे सामने बैठे हुए हमारे सभी तमाम सारे साथियों, आप काफी लंबे समय से यहाँ बैठकर हमारे तमाम सारे साथियों के ख्याल सुन रहे थे। आप लोगों ने राजा साहब को भी सुना और भी तमाम सारे साथियों को सुना। अभी बहुत सारे साथी अपनी बात आप लोगों के बीच में रखेंगे। मुझे भी आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने को आमंत्रित किया है। मैं इस मौके पर ये फक्र के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज हम यहां तक पहुंचे हैं, उसकी देन अगर कोई है तो परम पूज्य सुखलाल कुशवाहा जी है। मैं आपको विश्वास करता हूं, ये हमारा सौभाग्य था, ये हमारा सौभाग्य था कि परम पूज्य सुखलाल कुशवाहा जी समाज में पैदा हुए। निश्चित तौर पर साथियों, उन्होंने हमारे महापुरुष के मिशन को काफी आगे बढ़ाया। सुखलाल कुशवाहा जी को बहुत बड़े घराने से नहीं थे, वो कोई उद्योगपति नहीं थे, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, लेकिन हमारे महापुरुषों की विचारधारा ने उन्हें बहुत बड़ा आदमी बना दिया।
और सुखलाल कुशवाहा जी हमेशा कहा करते थे कि दुनिया की धरती में कोई भी युद्ध तोपों तलवारों से नहीं जीता जाता, युद्ध हमेशा हौसलों से जीता जाता है। ये बात हमेशा मंच पर कहते थे और उन्होंने ये बात भी कई बार कही कि आज हमारे सामने जो लोग हैं जिनसे हम लड़ने जा रहे हैं, जिन्होंने हजारों सालों से हमारे समाज के ऊपर जो जुल्म किया, अत्याचार किया, वो धनबल बाहुबल जनबल में बहुत आगे है। उनके पास मीडिया है, माफिया है, हर प्रकार की ताकत उनके पास में है, लेकिन हम लोगों के पास में ये सब कुछ नहीं है। अगर हमारे पास में कुछ है इनसे मुकाबला करने के लिए, तो वो है हमारे महापुरुषों का इतिहास। इसके अलावा और हमारे पास दूसरी चीज नहीं है। हमारे महापुरुषों का संघर्ष का इतिहास, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कई बार उन्होंने कहा कि इतिहास में वो ताकत है जो दुनिया की धरती में किसी चीज में नहीं है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति पैदा होती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से एक ताकत पैदा होती है, और ताकत ही हमेशा शासन करती है। ये बात कई बार उन्होंने कहा था। हम अपने महापुरुषों के इतिहास से प्रेरणा लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। किसी ने कहा है कि मैन मोल्ड द हिस्ट्री, व्हाट हिस्ट्री मोल्ड द मैन। इंसान इतिहास को बदलता है, ये बात तो सही है। इंसान इतिहास को लिखता है, ये बात तो सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि इतिहास इंसान को बदल देता है। इतिहास में वो ताकत है कि इतिहास से कितना भी कमजोर आदमी हो, वो अपने आप में बहुत बड़ा योद्धा बन सकता है। जब मनुष्य इतिहास को बदल सकता है, ये बात सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि इतिहास मनुष्य को बदल देता है। इसलिए उन्होंने हमारे समाज के महापुरुषों के इतिहास को पढ़ा, उनसे प्रेरणा ली, और इस प्रदेश के वो लोग जो कभी किसी बड़े आदमी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे, किसी से बात करने की हिम्मत नहीं करते थे, ऐसे तमाम सारे लोग जो माननीय कांशीराम जी ने इस प्रदेश और पूरे देश के अंदर मैंने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। मध्य प्रदेश में उसकी अगुवाई परम पूज्य सुखलाल कुशवाहा जी ने की, और मध्य प्रदेश के अंदर में जितनी बरादरियां थी जो अपने आप को असहाय कमजोर समझती थी, जो अपने आप को निरीह और गरीब समझती थी, जो मानती थी कि भगवान ने हमें इसीलिए पैदा किया है, हमारे ऊपर जो थोपा हुआ कानून है ये भगवान की देन है, हमें इसी के हिसाब से चलना चाहिए। तब कांशीराम जी ने उनको सिखाया, और सुखलाल कुशवाहा जी ने पूरे प्रदेश के अंदर में अलग जगाई, चाहे वो भोपाल, राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़, खतौरा, चंदेरी, मुगावली, अशोकनगर, कैराना, श्योपुर, विजयपुर, अंबापुर, साटेन, लाहौर, मेहगांव, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, निवाड़ी, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, देवास, रतलाम, पूरे प्रदेश के अंदर में वो बरादरियां, चाहे वो कुशवाहा, यादव, रावत, ठाकुर, मुस्लिम, घीवर के नाई, सप्ता, धोबी, गुर्जर, तेली, तबोली, ओजादी, बढ़ई, कोली, गडरिया, नटवा, खाती, मल्लाबा, तंबा, मीनल, खतिया, काची, केवट, नायक, धरम, नाट, घटक, फारसी, कुर्मी, कुर्मी, मालूमास, जाटो, कसौसे, पंजाबी, धड़क, साखवास, रामदास, जबरीन, बैरागी, जगह, खटी, पठान, समाल, लोग, धेर, कंजमिया, खान, पठान, परोसका, कदम, सापासी, चौधरी, सौंदिया, लोधी, काज, बघेल, निसार, तमाम सारी बरादरी के लोग पूरे प्रदेश में जाकर के जगाने का काम किया कि आप हमारे साथ खड़े हो जाए। हम आपके बाप दादों का खोया हुआ राजपाट आपको सौंपना चाहते हैं। मैं ये कह सकता हूं फक्र के साथ, उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
सुखलाल कुशवाहा किसी का दोस्त हो सकता लेकिन दास नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने एक बार नहीं बल्कि हजारों बार मंचों से कहा था। यहां तक कि मानवर साहब कांसीराम जी से भी लड़ जाते थे, बहन जी से भी लड़ जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। सुखलाल कुशवाहा ने कई बार कहा कि मैं किसी के आशीर्वाद पर जीने वाला नहीं हूं, मैं किसी के रहमो करम पर जीने वाला नहीं हूं। उन्होंने कई बार कहा कि सुखलाल कुशवाहा को किसी दवाई की नहीं बल्कि सुखलाल कुशवाहा को केवल दुआ की जरूरत है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूरे प्रदेश के लोग उनके साथ खड़े हुए, पूरे प्रदेश की लोगों की दुआएं उनके साथ थी। और सुखलाल कुशवाहा जी जब चल पड़े, आंधी चलने लगी। निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहता हूं साथियों, सुखलाल कुशवाहा जी को आदरणीय राजा साहब आज हमारे बीच में नहीं है, और बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने उनसे कहा कि सुखलाल कुशवाहा जी हम मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हम आपको राज्यसभा का सदस्य बनाना चाहते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनाकर हम आपको केंद्र में मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। सुखलाल कुशवाहा ने कहा कि सुखलाल कुशवाहा मुख्यमंत्री से नीचे किसी सीट पर समझौता नहीं करेगा, चाहे जिंदगी भर संघर्ष करता रहे, और उन्होंने समझौता नहीं किया। लड़ते 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 इस दुनिया से चले गए। आप लोगों को परम पूज्य सुखलाल कुशवाहा जी की कहानी सब लोगों को मालूम है। कितने संघर्षों से, कितना कष्टदायक उनका जीवन बीता। वो कभी अपने घर नहीं रहे। पता नहीं भाई सिद्धार्थ कुशवाहा कैसे पढ़ लिख गए। उन्होंने अपने परिवार पर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी अपने बीवी बच्चों को पलट के नहीं देखा था। निकल जाते थे एक सूट और एक बैग लेकर के, सूटकेस और बैग लेकर के। ट्रेन में उनकी रात गुजरती थी, कभी दिल्ली तो कभी भोपाल, कभी महाराष्ट्र तो कभी राजस्थान, कभी बिहार, कभी पटना, कहीं घूमते रहे पूरे प्रदेश के अंदर में लोगों को जगाने के लिए। और आपको मालूम होना चाहिए साथियों, कथाकांड जो हुआ था, फर्जी मुकदमा लाद कर उनको जेल में डाल दिया गया। उन्हें यह मालूम है इस समाज के इतिहास के बारे में, ये समाज कभी झुक नहीं सकता है, टूट नहीं सकता है, टिक नहीं सकता है, ये समाज बहक नहीं सकता है। और आज काफी लंबे समय के बाद इस समाज में अगर कोई नेतृत्व हो रहा है, अगर वो इसी तरह से लंबे समय तक चलता रहा तो हमारे नीचे से हमारी जमीन खिसक जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, हमारे समाज के महापुरुषों ने, वीरों वीरांगनाओं ने कभी अपनी बिरादरी के लिए काम नहीं किया, कभी जाति धर्म विशेष को लेकर के कभी नहीं लड़े। चाहे वो तथागत गौतम बुद्ध रहे हो, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हो, चाहे सम्राट अशोक रहे हो, चाहे स्वस्तिक बृहद्रथ रहे हो, चाहे महामानव महात्मा ज्योतिबा फुले, चाहे सावित्रीबाई फुले रही हो, चाहे बिहार के लेलेर बाबू जगदेव प्रसाद जी रहे हो, चाहे लकीराम कामरे जी रहे हो, चाहे आदरणीय छगन भुजबल रहे हो, चाहे बाबू सिंह जी रहे हो, चाहे बीएल कुशवाहा रहे हो, जिन्होंने नेतृत्व किया है समाज का, सबको बारी बारी से एक एक करके सबको जेल में डाल दिया गया। आज बहुत सारे लोग तो आज भी जेल की सलाखों के अंदर में है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी, आप अपने आप को ये नहीं समझे कि हम आप इनसे बच रहे हैं। आपके ऊपर, हमारे ऊपर भी काफी नजर है इनके। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, हमें संभल के चलने की जरूरत है और आपके आशीर्वाद की हमें जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। सिद्धार्थ कुशवाहा को मुझे खरीदने की कितनी कोशिश की, मैं नहीं समझता कि हिना कांवरे जी के पास वो गए होंगे, लेकिन हमें पथ भ्रष्ट करने के लिए, हमें समाज में जो विश्वास पैदा किया उसे खत्म करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझे 50 करोड़
और मिनिस्ट्री का ऑफर दिया, एक बार नहीं बल्कि 6 बार मैंने गए, 20 बार यहाँ आए, पैसा लेकर के आए, लेकिन मैं कल ने कहा ये बैजनाथ कुछ उस वंश का खून है तो समाज के साथ, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। जिसने हमारे महापुरुषों के साथ अन्याय किया हो, जिन्होंने हमारी विचारधारा को तार तार किया हो, जिन्होंने हमारे महापुरुषों के संघर्ष का परिणाम जो हमारा भारत का संविधान है उसे खत्म करने की जिसने कोशिश कर रखी है, हमारे तमाम सारे महापुरुषों के संघर्षों के बाद जो देश आजाद हुआ, उसमें जो देश में प्रजातंत्र लागू हुआ, इस लोकशाही को खत्म करने का पूरा ताना बाना ने जिन्होंने बुन रखा है, अगर हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो इस समाज से दुनिया का भरोसा टूट जाएगा। इसलिए हम लोग आप लोगों के साथ में कहते रहे बड़े चट्टान की तरह, और निश्चित तौर पर उसके बाद बहुत सारी परेशानी हम लोगों पे आई, लेकिन हमें भरोसा है कि जब बड़ी परेशानी हमारे ऊपर आएगी तो आप लोग हमें डट कर साथ देंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। आज परम पूज्य सुखलाल कुशवाहा जी हमारे बीच में नहीं, हमने कहा भाई डब्बू सिद्धार्थ आप इस समाज का नेतृत्व करें, हम आपके साथ में हैं। आपके अंदर वो हॉबी है, वो लव, आपका वो लगन है, चाहत है, ये छोटी सी उम्र में आपकी जो सोच है, मैं उस सोच की कदर करता हूं और निश्चित तौर पर आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप सब लोगों को इनका साथ देना चाहिए। हम आपके साथ में हैं, जहां हमारी जरूरत पड़ती है हम हमेशा 24 घंटे आपके साथ खड़े रहेंगे। मीना कामरे आज हमारे बीच में है, ये आज हमारे समाज का गौरव है, हम लोगों को इन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि आज इनकी वजह से इस समाज की शोभा है। निश्चित तौर पर साथियों, सुखलाल कुशवाहा जी हमेशा ये कहा करते थे कि जो अपने आप को ये समझ लेता है कि मैं गरीब हूं, जो ये समझता है कि मैं सहाय हूं, जो ये समझता है कि परिस्थितियां मुझे साथ नहीं दे रही, जो ये समझता है कि संसाधन मेरे पास नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि साधन और परिस्थितियां कहीं से आती नहीं है, बल्कि साधन और परिस्थितियां तो हमेशा पैदा की जाती है। सुखलाल कुशवाहा जी कहते थे, उन्होंने कई बार कहा कि आप लोगों ने कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, प्लूटो, माओ से, अब्राहम लिंकन, डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुना है। ये अपने आप में बहुत गरीब थे, इनके पास सुबह खाकर शाम को नहीं था, इनके पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं थे। यहां तक कि इब्राहिम लिंकन तो दूसरों की गाय भैंसे चराता था। सुखलाल कुशवाहा जी कहा करते थे कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, दुनिया की धरती में कोई भी युद्ध तोप और तलवारों से नहीं जीता जाता, युद्ध हमेशा हौसलों से जीता जाता है। जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो युद्ध जीतता है। हमने प्रेरणा ली अपने महापुरुषों से। इब्राहिम लिंकन दूसरों की गाय भैंस चलाने वाले ने प्रतिज्ञा की कि मैं दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, और वो गाय भैंस चलाने वाला गरीब का बेटा इब्राहिम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना, उसे कोई रोक नहीं पाया। हमें भी इतिहास से ये पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। गरीबी की विश्वविद्यालय से बड़ा विश्वविद्यालय दुनिया की धरती में कोई दूसरा नहीं है। ये बात मेरी नोट कर लो, गरीबी के विश्वविद्यालय से बड़ा विश्वविद्यालय दुनिया की धरती में नहीं है। और गरीबी का बचपन अमीरी के बचपन से लाख गुना अच्छा होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। निश्चित तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हम आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास में? जिन्होंने हमारे तुम्हारे खातिर उनके चारों बेटे कुर्बान हो गए। कफन तक के लिए पैसा नहीं था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास। उनकी लाश उनकी धर्मपत्नी की गोद में थी, रमाबाई की गोद में थी। उसी दिन उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में जाना था, 1932 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लाश रमाबाई की गोद में। बाबा साहब का टाइम हो गया, जहाज लंदन जा रहा था।
रमाबाई ने कहा कि बेटा खत्म होगा। उसने कहा कोई बात नहीं। बाबा साहब की आंखों में आंसू, रमाबाई की आंखों में आंसू। आखिरी बेटा था उनका, चौथा, उसे छोड़ करके चले गए थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। क्या था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास में? हम इतना बड़ा पैसे वाले होने के बाद भी अपने बेटे को इतना नहीं पढ़ा पाते जितने गरीब के बेटे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया की धरती में वो डिग्री हासिल की तो उसे आज तक कोई नहीं कर पाया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े महान विद्वान बने। ये बात मैं नहीं कह रहा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की 100 साल के बाद ये सूची बनाई गई थी कि 100 साल में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कितने छात्र पढ़ करके गए हैं, उनमें सबसे बड़ा विद्वान कौन छात्र था। तो 100 में से सूची बनाई 50 की, 50 में से 10 की और 10 में से 1 की बनाई, तो वो नाम था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट के मेन दरवाजे पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कांस्य की भव्य प्रतिमा लगी हुई है। उस पर लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, एक गरीब का बेटा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास से प्रेरणा लेना चाहिए। इन्हीं महापुरुषों से प्रेरणा ली थी सुखलाल कुशवाहा जी ने, और हमने प्रेरणा ली सुखलाल कुशवाहा जी से। हम लोग चल पड़े, कारवां बढ़ता गया। लेकिन साथियों, समय का चक्र बंद कर दो भाई। और जो मिशन था वो खत्म हो गया। जो हमारा मिशन था, जिस तरह से हमारे महापुरुषों के तमाम सारे मिशनों को उन मनुवादी की व्यवस्था के लोगों ने भीतर घुसकर उसमें भीतरघात करके उनको नष्ट किया था। जिस तरह से पुष्यमित्र शुंग ने बिंदुसार की उसकी ब्रजरथ की हत्या की थी, इसी तरह से धोखे से घुसकर हमारा जो पवित्र मिशन था, फुले अम्बेडकर साहू की विचारधारा पर जो दल बना था, धीरे धीरे उन्होंने घुन की तरह खत्म कर दिया गया। लेकिन आज हम लोगों ने सोचा कि इस देश पर, इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश को पवित्र संविधान पर संकट अब मंडरा रहा है। यह बात मोहन भागवत ने एक बार नहीं बल्कि 1000 बार कहा कि हम इस भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते। हम ये भारत के संविधान को बदलेंगे। हमारा नया संविधान बनकर तैयार हो चुका है, उसे लागू करेंगे। एक बार नहीं बल्कि 1000 बार कहा। तो ये बात रिकॉर्ड में है, लिखित में है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उन्होंने लिख करके दिया था कि भले ये संविधान तुम पर लागू कर लो, लेकिन इसे हम नहीं मानेंगे। हम तो अपने बाप दादों का जो संविधान है मनुस्मृति, उसे मानेंगे। ये मेरे साथियों आरएसएस के लोगों ने कहा। तिरंगे झंडे को हम नहीं मानेंगे जिस पर सम्राट अशोक का चक्र है, वो हमारा नहीं था, इसलिए इस राष्ट्रीय ध्वज को हम नहीं मानेंगे। लिखित में उन्होंने दिया। आज तक आरएसएस के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा है। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों का पुराना कलर झंडा है भगवा, वो ही वहां रहेगा, उसे हम मानेंगे। ये हमेशा से लोकतंत्र और संविधान के विरोधी। जब हमने सोचा यह सुखलाल जी हमारे बीच में नहीं है, मानव कांसीराम साहब भी हमारे बीच में नहीं है, संवैधानिक संकट है, लोकतंत्र खतरे में है, अब हम सब लोगों ने भाई सिद्धार्थ हमने सबने मिलकर के निर्णय लिया कि दल तो फिर भी चला लेंगे, लेकिन संविधान खत्म हो गया तो उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मैं सम्मान करता हूं बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे नेता साथियों का, चाहे वो टीआर पुटे, टीआर आर के जांगड़े, जुराब प्रांते, प्रदीप पटेल, प्रदीप पटना, बबीता सागे, जयगढ़ सागे, दौलत टंगर, फूल सुमरिया, पीपी चौधरी, हरगोजर, आईएसवर, बुधवर, सुबो, चंद्रा, पंदोरी, तमाम सारे हमारे जो साथी हैं, सब लोग वक्त की नकाजत को देखते हुए आज सारे के सारे कांग्रेस में इसलिए आ गए हैं तब इस देश के संविधान की जरूरत है। निश्चित तौर पर संविधान बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे। हमारी तुम्हारी जिंदगी तो किसी की आधी पूरी हो गई, किसी की पूरी होने वाली है, लेकिन आगे आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे छोटे छोटे नुनहार मासूम बच्चे, जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है, जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों,
और आपकी वो संपत्ति सुरक्षित है तो तुम्हारा बुढ़ापा भी सुरक्षित है और तुम्हारा सम्मान भी सुरक्षित है। अगर वो भी सुरक्षित नहीं है तो न तुम्हारा बुढ़ापा सुरक्षित है न तुम्हारा सम्मान सुरक्षित है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं साथियों, भावी पीढ़ी को सुरक्षित रखना हमारी तुम्हारी सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। और वो पूंजी जब भी सुरक्षित रह सकती है तब देश का संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। इसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ा हमें करना चाहिए। निश्चित तौर पर हमको सबको बुलाकर और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी होते, अगर आज महात्मा साहब कांशीराम जी होते तो वो यही कहते कि पार्टी को हम बाद में चला लेंगे, पहले बीजेपी को लोकतंत्र संविधान को सुरक्षित कर लो, सारे लोग कांग्रेस के साथ खड़े हो जाओ। वो यही कहते, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कहते। निश्चित तौर पर साथियों, भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी, ये समाज आपकी तरफ देख रहा है। हम सब लोगों को आपसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि साथियों हमारी उम्र पूरी हो चुकी है। मैं 58-59 साल का हो चुका हूं, सांसद जी से 1 साल छोटा हूं। वो मेरे भतीजे लेकिन छोटा भाई कहता हूं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ाना है। चाचा के सामने भतीजा खुल के बात नहीं कर सकता, लेकिन भाई के साथ तो खुल के बात कर सकता है। इसलिए चाचा की जगह भाई बन गया हूं मैं आपके साथ हूं। आप सब लोग इनको साथ दें। और इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहती, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, वाहेगुरु। बहुत बहुत धन्यवाद।